नमस्कार पटना, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए दिन सुनहरा अवसर लेके आए और हमारे जितने भी देशवासी हो उनको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं माइकल्स को लेकर। संत माइकल्स हाई स्कूल ने अपना जो डेट है नर्सरी का वो पहले से ही आउट किया हुआ था। एक न्यू इन्फॉर्मेशन आया है माइकल्स का, उसको हम इस वीडियो में डील करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील करेंगे। न्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ सीट्स, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशंस, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, और लास्ट में हम फ़ी स्ट्रक्चर को भी रिवील करने का बात करेंगे। जो पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि माइकल्स का फ़ी कितना होता है, कितना क्या क्या चार्जेस लगते हैं और कैसे क्या होता है, तो लेट्स साइन इन। जी हाँ, माइकल्स ने नर्सरी का पहली बार, जो कि मैंने पहले प्रीवियस वाले वीडियो में भी हम लोगों ने बताया था कि माइकल्स ने नर्सरी का पहली बार एडमिशन नोटिफिकेशन आउट किया है। लेकिन इसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया है पेरेंट्स, वो है डेट को लेकर। पहले जो डेट था वो 26 जनवरी से लेकर यानी आज से लेकर 2 फरवरी 2024 तक था। लेकिन अभी उन्होंने डेट को मॉडिफाई कर दिया है। ये डेट 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक ही है। जी हाँ, अगेन आई रिपीट, 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक डेट को कर दिया गया है। जो 2 फरवरी तक डेट था उसको कम कर दिया गया है पेरेंट्स। नंबर ऑफ सीट सेम है 120। एज को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित रहते हैं, सर एज क्या है, एज क्या है। बहुत सारे कमेंट्स हमारे आते हैं अगेन एंड अगेन। तो एज को आप अच्छे से डायरी में नोट डाउन कर लें। जो एज नर्सरी के लिए हमारे बच्चों को चाहिए वो 31 मार्च 2025 तक कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 4 साल होना चाहिए। यानी 3 साल से लेकर 4 साल के एज ग्रुप के बच्चे हमारे नर्सरी क्लास के लिए एप्लीकेबल होंगे माइकल्स हाई स्कूल में, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल इन पटना बिहार। इसके बाद बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, सर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, उसको भी हम रिवील आउट करेंगे। हाउ टू फिल द फॉर्म विथ 100% एक्यूरेसी, उसको भी अपने सेकंड पार्ट में रिवील करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हम आपको रिवील करेंगे व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर दैट संत माइकल्स यूजुअली फॉलोज। क्या कितना फ़ी लगता है, टर्म फीस कितना है, लाइब्रेरी चार्जेस कितना है, क्या क्या है, सारा कुछ हम इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सेगमेंट्स को अच्छे से डायरी में नोट डाउन कर ले पेरेंट्स। एंड इफ यू वांट टू बी इन द पटना's टॉप 10 स्कूल, यू कैन कॉल दिस नंबर 9472163206 to be in the top 10, top 20 school in Patna, Bihar. So let's sign in our second segment, that is documentation needed for the admissions at a time of verification. लेट्स साइन इन। हम देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन जिन्होंने पेरेंट्स ने नहीं देखा है। सीट्स की बात किया जाए तो लगभग 120 सीटें निकाली गई हैं, वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है पेरेंट्स, वो चीज़ें सेम है। इसके बाद यहाँ पर जो एज है, जो कि मैंने पहले ही बताया था, 3 साल मिनिमम एज हो जाना चाहिए। 3 साल से लेकर मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 4 साल। 4 साल से अगर एक दिन भी ज़्यादा होगा तो आप इस विद्यालय में नामांकन नहीं कर पाएंगे। ये तथ्यों को साफ साफ समझ लेना है पेरेंट्स। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान से भरना है। कोई भी अगर डॉक्यूमेंटेशन आप मिस करते हैं वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बाद में हो सकती हैं। स्कूल अपनी तरफ से कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अमूमन नहीं देता है। और यहाँ पे 33% सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व भी है, जो कि आप पॉइंट नंबर 12 के सी में देख सकते हैं। 33% सीट्स विल बी ईयर मार्क्ड फॉर द गर्ल्स, हमारे बेटियों के लिए ये रिजर्व्ड है। अब यहाँ पर देख लिया जाए, डेट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक डेट को कर दिया गया है। पहले ये 2 फरवरी था, 2 दिन कम कर दिया गया है पेरेंट्स। तो घबरा कर नहीं, आराम से सलीके से इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा माइक्रो डिटेल मिलने वाला है। फीस 1000 रुपये है। एट टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर टाइम ऑफ वेरिफिकेशन से आपको ये सब डॉक्यूमेंटेशन लेके जाने होंगे। पहला है बच्चे का DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इफ़ यू हैव फ्रॉम पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इट शुड बी। अगर आप क्रिश्चियन से या कम्युनिटी से आते हैं तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट और लेटर फ्रॉम द पैरिस्ट आपके पास होना चाहिए। इन्हीं कोई में से एक प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपको लेके जाना है पेरेंट्स। राशन कार्ड, इलेक्शन ID, आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, कोई एक F तक ABCDEF में से कोई एक आपके पास प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके अपने बच्चे माइकल्स में पढ़ते हैं तो उनका स्कूल ID भी आपको लेके जाना होगा। अगर आप SC से, ST से, BC से, CBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी
होना चाहिए, वो भी आपको लेकर जाना है। और पॉइंट नंबर 6, इम्यूनाइजेशन कार्ड, इसको बहुत लोग टीका वाला कार्ड भी बोलते हैं, वो भी आपके पास ओरिजिनल एज वेल एज फोटोस्टैट होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ बताए जा रहे हैं पेरेंट्स, सबका एक फ़ाइल में आपको ओरिजिनल लेके जाना है और एक अलग फ़ाइल में आपको फ़ोटो कॉपी लेके जाना है। अगर आपने माइकल से अपना 10th या 12th पास किया है तो आपको उसका एलुमनी सर्टिफिकेट यानी क्लास मार्कशीट आप लेके जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर मार्कशीट की ही बात की गई है, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th या 12th। इन तथ्यों को बहुत सलीके से ध्यान से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें कि बाद में आपको परेशानी ना हो। होता ये है कि स्कूल जो है कुछ दिन के बाद ये अपना हटा लेता है और जब पेरेंट्स खोजने का प्रयास करते हैं तो नहीं मिल पाता है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने फ्यूचर यूजेस के लिए। अब एक सर कैसे फॉर्म भरेंगे, जैसे आप संत माइकल्स हाई स्कूल के वेबसाइट पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, संत माइकल्स हाई स्कूल पटना यहाँ पे खुल जाएगा। पेरेंट्स जो पहला वाला यहाँ पर शो कर रहा है माइकल्स हाई स्कूल, हो सकता है कि आप में भी फर्स्ट ही शो करे ये, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेगा ये वेबसाइट माइकल्स हाई स्कूल का खुल जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ वाले पर क्लास नर्सरी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको ये दिखेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जनरली कुछ पेरेंट्स अमूमन कुछ पेरेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि बॉयज़ वाले में गर्ल्स को और गर्ल्स वाले में बॉयज़ को भर देते हैं। ये कतई ना करें, बॉयज़ वाला का अलग कलर है पेरेंट्स और गर्ल्स वाला का अलग कलर है। तो जो भी आपके अपने कैंडिडेट हैं उनको क्लिक कर ले। जनरली हम लोग बॉयज़ वाले को फिल करके चलते हैं, आप अपना जो है वो उसको ही क्लिक कीजिएगा। हम लोग बॉयज़ वाले पे क्लिक करते हैं, डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको ये फॉर्मेट आएगा, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी लगभग वही चीज़ें यहाँ पर है। आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चिपक के देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें वैसे माइक्रो डिटेल्स आपको बताने वाले हैं जो अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं इस बार फॉर्म भरने में। क्योंकि क्लास LKG का फॉर्म भरा है, बहुत सारे पेरेंट्स ने क्लास 1 का फॉर्म भरा है। ये मिस्टेक आप कम से कम नर्सरी वाले फॉर्म में ना करें। तो ये आपको यहाँ पर एक देना है बच्चे का फाइल जो कि 20 KB से ज़्यादा का ना हो, साइज 20 KB ही बताया गया है पेरेंट्स। तो ध्यान से सलीके से घबरा कर ना भरें। जो फॉर्मेट यहाँ बताया गया है वो है आपका JPEG.png, जनरली से ये फॉर्मेट में ही फाइल सेव होते हैं। उसके बाद बच्चे का फैमिली फ़ोटो, पापा मामा और बच्चे का फ़ोटो होना चाहिए। साइज 50 KB से ज़्यादा का नहीं रखना है पेरेंट्स। नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको PDF ही यूज करना है और 2 MB से ज़्यादा का फाइल नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बच्चे का डालिएगा, एज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। हाइट को फीट और इंच में लिखना है, वेट को KG में लिखना है, इसको ध्यान से लिखिएगा। बहुत सारे पेरेंट्स सेंटीमीटर में लिख देते हैं, वो कतई गलती ना करें। कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चे का, A पॉजिटिव से लेकर O नेगेटिव तक यहाँ पर है। आप उसको अच्छे से सलीके से सोच समझ कर ही डालें, घबरा कर फॉर्म कतई फील ना करें। किस रिलीजन से आपको रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, सारे रिलीजन्स यहाँ पे अमूमन जो होते हैं वो दिया गया है। क्या मदर टंग है आपका, किस कास्ट कैटेगरी से आते हैं, क्या आप SC से हैं, ST से हैं, BC से हैं, OBC से हैं या जनरल से हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान से लिखिएगा। परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, पिन कोड और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है, सर एड्रेस प्रूफ में क्या भरें। ये इन चीज़ों में से एक चीज़ आपको देना है पेरेंट्स, और जो चीज़ यहाँ पे आप देंगे वही ही प्रिफर कीजिएगा कि इंटरव्यू में आप लेके जाए। या तो आधार कार्ड, इलेक्शन ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल या वाटर बिल। जनरली वाटर बिल यहाँ पे पटना में इतना अमूमन नहीं देखा जाता है। टेलीफोन बिल जिनका पोस्टपेड होगा उनमें पोस्टपेड जो लिए होंगे एयरटेल का, जियो का जिनका लिए होंगे उनके लिए उसमें टेलीफोन बिल में आपको मिल जाएगा PDF में। राशन कार्ड जिनके पास होगा वो रख सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैक्सिमम लोग देते हैं, इलेक्शन ID भी आप दे सकते हैं, आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ दिया हुआ हो और उसका ही PDF 2 MB से ज़्यादा का फाइल नहीं होना चाहिए। अब बहुत लोग को लगता है सर ये MB KB वाला झंझट कैसे कम होगा। MB KB का झंझट कम होने के लिए आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो इसके लिए भी एक है, इसको हम प्रमोशन नहीं है, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं 11 जॉन करके। ये 11 जॉन यहाँ पर एक क्लिक कीजिएगा तो 11 जॉन करके आपको ये मिल जाएगा और ये जो है फाइल को रिसाइज कर देता है, PDF कंप्रेसर का काम करता है पेरेंट्स। तो ये तुरंत अपने आप कंप्रेसर है ये,
तुरंत इमेज कम को कंप्रेस कर देता है और इसको सलीके से आपको आसानी होगा, घर बैठे आप फील कर पाइएगा, कोई आपको दौड़ने का टेंशन नहीं रहेगा। आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा इमेज को, कोई भी इमेज आप सिलेक्ट करके फिर इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं और इसको आप 2 MB के फाइल में कर सकते हैं पेरेंट्स। तो ये एक जो है पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। इसके बाद अगर से सब चीज़ें आपके लिए है तो यहाँ पर भी आप क्लिक हियर इफ द सेम विद द प्रेजेंट एड्रेस, और कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है तो यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपने आप ले लेंगी, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, क्या है सब कुछ। फादर का डिटेल यहाँ पे देना है पेरेंट्स, तो ध्यान से सलीके से फादर का डिटेल भरिएगा। फादर का नाम स्पेलिंग सही से होना चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनका, किस ऑक्यूपेशन में है वो, किस पद पर है, डिजाइनेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन संस्था में वो काम करते हैं, और ऑफिस का एड्रेस क्या है, लैंडलाइन नंबर हो तो दे, अन्यथा ना दे, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, ईमेल आईडी भी मैंडेटरी है, दे दे, जिसे व्हाट्सएप का अगर स्कूल को करना हो तो करता है। तो ये पेरेंट्स का सवाल होता है सर क्या स्कूल कभी फ़ोन को कॉल करता है? जी हाँ, क्लास 1 में देखा गया है बहुत सारे पेरेंट्स का एग्जामिनेशन 25 तारीख को था, लेकिन स्कूल ने इन्फॉर्म किया है कि आपको 24 तारीख को एग्जामिनेशन देना है। तो ये व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर बहुत ही मैंडेटरी होता है पेरेंट्स, इसको ध्यान से और सलीके से दे। अगर कोई भी फादर अगर एलमनी रहे हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं रहे हैं तो कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मदर्स में भी सेम है, यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगा क्या रहा है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर वो हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है तो यहाँ पर हाउस मेकर, हाउस वाइफ दे दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉट अप्लाइड पे क्लिक कर देना है पेरेंट्स, नॉट एप्लीकेबल सारी चीज़ें यहाँ पर। लेकिन मोबाइल नंबर आपको देना है, ईमेल आईडी आपको देना है और व्हाट्सएप नंबर भी आपको देना है अगर आप काम नहीं करती हैं तो भी। इसके बाद अगर देखा जाए नीचे वाले पार्ट्स में तो पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं क्या अपने मामा पापा का नाम दे दे, अन्यथा नहीं दे। चूँकि ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है, पापा मम्मी का नाम और नंबर तो ऊपर दे ही दिया गया है, अगर कोई ना हो उस केस में आप दे सकते हैं। लेकिन हम बोलना चाहेंगे कि आप अपने कोई सगे संबंधी, पापा मामा चाचा दादा दाऊ, कोई भी अगर आपके अपने संबंधी हैं जो इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उन्हीं का नंबर यहाँ पे दे। अगर एट टाइम ऑफ एडमिशन्स ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आपके अपने बच्चे पढ़ते हैं पेरेंट्स तो इनमें डेट ऑफ सिबलिंग्स आप डाल सकते हैं। सिबलिंग्स का मतलब यहाँ पे बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर स्टडिंग इन सेंट माइकल्स हाई स्कूल दिया गया है। यानी अगर आपके अपने बच्चे, खुद के बच्चे माइकल्स में पढ़ते हैं तो उनका नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सब चीज़ें यहाँ पे देनी है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आई हियर बाई डिक्लेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। पे कर दीजिएगा, QR कोड से भी आप पे कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। और वैसे ही आप पे कीजिएगा, आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा, डेट एंड टाइम आपको मिल जाएगा। उस डेट और टाइम में आपको जाकर एग्जामिनेशन देना है। अब तैयारी कैसे होगी, एग्जामिनेशन के पैटर्न्स क्या पूछे जा सकते हैं, चूँकि न्यू एग्जामिनेशन है, चांसेस ज़्यादा हो सकता है नामांकन का। आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमारे प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं पेरेंट्स। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो होता है पेरेंट्स का, फ़ी क्या है सर? तो माइकल्स इस मामले में सबसे अच्छा है, फ़ी बहुत ही जेन्युइन लेता है माइकल्स। इसको हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। ये रहा आपके के सामने माइकल्स, चूँकि यहाँ पे 23-24 का है, लगभग थोड़ा सा अगर बढ़ोतरी हो 10 से 12% की बढ़ोतरी हो सकती है पेरेंट्स। ध्यान से देखिए, इसको हम डिकोड करने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें निकल के आई हैं, पहला जो मंथली फीस है माइकल्स का, आप एक चीज़ों को देख कर चौंक जाएंगे कि LKG से लेकर क्लास 9-10 तक फीस सेम रखा है माइकल्स ने, 2500। LKG का भी 2500, UKG का भी 2500, 1 से लेकर 10 तक फ़ी को बढ़ाया नहीं गया है। ये चीज़ें माइकल्स को अलग बनाती हैं। उसके बाद क्वार्टरली फीस भी यहाँ आपको पे करना होता है, 7500 रुपीज़। ट्यूशन फीस क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं। टर्म फीस यहाँ पे 1100 यानी 1100 रुपया है LKG का, UKG का और स्टैंडर्ड 1 का। उसके बाद टर्म फीस कम हो जाता है पेरेंट्स, 800 क्लास 2 और 3 का, 800 रुपया क्लास 4 और 5 का, 800 9 और 10 तक भी इतना ही चलता है। कंप्यूटर फीसेस लगता है 50 रुपये पर मंथ फॉर 4 to 8, क्लास 4 से लेकर 8 तक 50 रुपये है। 60 रुपये लगता है 9 और 10 का। और यहाँ पर कुछ कंप्यूटर फीसेस यहाँ पे ऐड किया हुआ है, 150, 180। उसके बाद लैब चार्जेस कोई नहीं देना होता है, बस 9-10 को 100 रुपीज़ लैब चार्जेस देना होता है। PTA होता है, उसका जो 100 रुपीज़ चार्ज है, लगभग क्लास 10 तक के बच्चों का 100 रुपीज़ चार्ज है। डायरी का भी 100 रुपया है हर एक क्लासेस का। लाइब्रेरी चार्जेस ईयरली लगता है, वो भी 100 रुपया। स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस 1500 रुपये है। 1500 LKG का है, 1500 UKG का है, 1500 स्टैंडर्ड 1 का है, स्टैंडर्ड 2 और 3 का 1200 रुपये है, स्टैंडर्ड 4 और 5 का भी 1200 रुपये है।
और 6 और 8 का यहाँ पर 1200 और 9 और 10 का 1200, यानी LKG से 1 तक 1500 रुपये स्टूडेंट एक्टिविटी चार्ज है, जो कि साल में एक बार पेरेंट्स को देना होता है। और उसके बाद 2 क्लास से लेकर क्लास 10 तक आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा। स्मार्ट क्लासेस का चार्ज 200 रुपये मंथली देना होता है LKG से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों का। तो यहाँ पे जो फीस है वो 600 रुपये लगता है, 600। अगर एस्टेब्लिशमेंट चार्ज देखा जाए ईयरली वो 6000 रुपये है। उसके बाद 1 तक 6000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक आपको मात्र 2000 रुपये देने होते हैं। डेवलपमेंट फीस 6000 रुपये क्लास UKG तक से लेकर क्लास 1 तक है, यानी LKG से लेकर क्लास 1 तक के बच्चों का 6000 है। चूँकि नर्सरी पहली बार शामिल हुआ है पेरेंट्स, आपके दिमाग में ये बातें आ सकती है कि नर्सरी का तो दिया हुआ है, नहीं है सर, नहीं दिया हुआ है, लेकिन अमूमन हमको लगता है यही वो लोग फॉलो करेंगे जो स्ट्रक्चर है। चूँकि जो अमूमन फ़ी है LKG से लेकर क्लास 10 तक वो 2500 है पेरेंट्स, तो नर्सरी का ही 2500 ही फीस रहने वाला है। टोटल अमाउंट कितना देना होगा सर? टोटल अमाउंट की अगर बात की जाए पेरेंट्स, तो टोटल अमाउंट को भी हम रिवील करने वाले हैं। टोटल अमाउंट आपको जो देना पड़ेगा वहाँ पर वो है 23,000 रुपये LKG के लिए, UKG के लिए भी 23,000 रुपये, क्लास 1 के लिए 23,000 रुपये, LKG का ये दिया, नर्सरी LKG का है। उसके बाद पेरेंट्स ये जो 23,000 रुपये है वो UKG का है। फिर 23,000 रुपये जो है वो क्लास 1 का है। क्लास 2 का जो है 10 तक आपको जो है लगभग वही है 15,400, 15,550 रुपये। 9 और 10 का 15,680 रुपये आपको जो है ये चार्जेस वहाँ पे देने होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एडमिशन फ़ी फॉर द न्यू स्टूडेंट्स एट टाइम ऑफ एडमिशन। जो एडमिशन फ़ी लगता है वहाँ पे वो 15,000 रुपये है। ये 23-24 का है, तो अगर बढ़ोतरी भी होगा तो 15,000 से मैक्सिमम 16 या 17,000 के बीच में रह सकता है पेरेंट्स। ये जो एडमिशन चार्जेस माइकल लेता है बहुत ही जेन्युइन चार्जेस है। आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जो अगल बगल के स्कूल और विद्यालय है इससे ज़्यादा अमूमन लेते हैं वो लोग। और ये पूरा का पूरा फी स्ट्रक्चर है क्लास 10 तक का। ये पूरा का पूरा फी स्ट्रक्चर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अच्छे से सेव कर सकते हैं। अमूमन ये वैकेंसी पहली बार आई है पेरेंट्स, तो जो बच्चे इच्छुक हैं, जो पेरेंट्स इच्छुक हैं, प्लीज़ फॉर्म भरें और यू कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूल, ट्राई एंड यू कैन ट्राई। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। यहाँ तक हमको लगता है आपको सारे डिटेल्स का हमने कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। एंड इफ यू वांट योर किड्स टू बी इन द टॉप 10 schools, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन कॉल आवर नंबर, द नंबर इज ब्लिंकिंग हियर, दैट इज 9472163206। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।